हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू गधा मेथड। जो लोग को वोकाब नहीं मिला इस वीक का, वो उनको कल तक मिल जाएगा। दूसरा बात, एसबीआई और आईबीपीएस का आज ये नया पैटर्न है, देख लीजिए। बाकी जो जो डाउट है कमेंट्स में लिखिए, नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सअप करिए। मैं 100% कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करवाने। पहला क्वेश्चन जो दिया, द इंडियन रेडियो विच वाज प्रीवियसली कंट्रोल्ड। चलिए शुरू करते। आज यूजुअल हमारा जो फॉर्मेट है, पहला जो फॉर्मेट हमारा था द इंडियन रेडियो, ये सही है। इसके लिए हुईच लगाया, कोई दिक्कत नहीं। वाज प्रीवियसली है एडवर्ब और कंट्रोल इधर भीतरी है। भीतरी का मतलब है सेंटेंस पैसिव में है, और बाय है, बाय का पीछे बिल्कुल भीतरी होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात, द ब्रिटिश रूलर्स, यहाँ पे बाय द ब्रिटिश रूलर्स है। यहाँ पे जो ईज लिखा गया, ये ईज इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? ना इंडियन रेडियो को। जो पहले यहाँ पे जो पहले और किसी के अंडर में था, अभी फ्री है। कौन फ्री है? रेडियो फ्री है। तो इसमें गलती मत कर देना ब्रिटिश रूलर देख के। यहाँ पे जो ईज है वो रेडियो को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फ्री नाउ बिल्कुल सही है, बट मैं थोड़ा बोल देता हूँ, ये थोड़ा गधा में थोड़ा याद रखिएगा। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आपका पास फ्री होता है, आपका पास नाउ होता है, उसका आगे अगर कोई प्रेपोजिशन शो किया तो हम जनरली क्या करते हैं, नाउ को इस तरफ दे देते हैं और फ्री को इस तरफ दे देते हैं। यू आर फ्री फ्रॉम, इसी तरह कॉन्सेप्ट में हम लिखते हैं। तो ये सेंटेंस फॉर्मली सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रामेटिकली थोड़ा टेढ़ा है। देख लीजिएगा, ये सेंटेंस है इज नाउ फ्री फ्रॉम, ये होगा उसका फॉर्मेट। वैसे ही नाउ हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है, और ये सेंटेंस क्या होगा, द ब्रिटिश रूलर्स, ये ख़त्म है, उसका बाद इज आएगा, उसका बाद नाउ आएगा, उसका बाद फ्री आएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा एडवांस पैटर्न का एरर है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज यूजुअल है, थोड़ा बताने वाला चीज़ है। क्या है देखिए सर, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ए लॉट ऑफ ट्रैवल डिले इज कॉज्ड, ये होता है और ड्यू टू एट ए टाइम लगता है, ये पैसिव में है, भीतरी में है। द इनएफिशिएंसी एंड ए लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट, यहाँ पे गुड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नाउन है, बाकी एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ, यही गलती कर दिया सर। ऑन बिहेव तब लगता है जब आप कोई दूसरे के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आप एक पर्सन हो, आप इस टीम का मेंबर हो, आप, ये टीम है और आप मेंबर पर्सन हो, आप जाके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे होता है ऑन बिहाफ ऑफ। अगर यही खुद रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ का जगह पे हम यूज करते हैं ऑन पार्ट ऑफ। इसको याद रखिएगा भाई, और एक बार बोल देते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ा टीम का मेंबर हैं और आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे होगा ऑन बिहाफ ऑफ। जब खुद किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे होगा ऑन पार्ट ऑफ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन बिहाफ ऑफ एंड ऑन पार्ट ऑफ। आप इसको याद रखिएगा। ये सेंटेंस में ऑन बिहाफ ऑफ का जगह पे होगा ऑन पार्ट ऑफ, बिकॉज रेलवे खुद ही रिप्रेजेंट कर, खुद का गलतियाँ खुद कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन 2-3 बार हम देख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, तीसरा वाला सेंटेंस क्या दिया ना, तीसरा वाला सेंटेंस दिया, आई कांट यूजुअली प्रीफर पुटिंग ऑफ होटल। मैं जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ होटल में रहना, बट लास्ट जब हम गए थे, हम एक होटल में ठहर रहे थे। सर यहाँ पे आपका मन में डाउट होगा, प्रीफर टू पुट क्यों नहीं होगा? सर मैंने आपको बार बार बोल दिया, आपको 2+ing में जो और 2+B1 कहाँ होगा, उस एपिसोड दोबारा देख लेना, तीसरा बार देख लेना। जब कोई फ्यूचर का इंडिकेशन होता है तब हम ये लेते हैं, जब कोई रेगुलरिटी का इंडिकेशन होता है और पास्ट का इंडिकेशन होता है तब हम ing देते हैं। मैंने आपको बार बार बोल दिया, आपको आगे करना है तो 2 है, आप ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वहाँ पे बेसिकली ing लगेगा। तो जनरली ये रेगुलर कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो इसीलिए ing इधर सही है। दूसरा वाला डी में लिखा गया द स्पीड ऑफ रिफॉर्म्स, यहाँ पे बेसिक सब्जेक्ट है स्पीड, क्योंकि प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होता है तो नाउन के लिए वर्ब आता है। प्रीपोजिशन जब होगा तो गन डाउन, गन डाउन मतलब होता है घट जाना। कंसिडरेबली ये एडवर्ब है और ये सही है, क्योंकि ये वर्ब के लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया।
धीरे धीरे घट गया। इन मेनी स्टेट्स, हाँ बिल्कुल सही है, इन भी इधर सही है। बिकॉज द चॉइस ऑफ आइदर ऑफ द एक्सट्रीम ऑप्शंस, यहाँ पे आइदर ऑफ है तो वर्ब थोड़ा चेक करना, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, थोड़ा चेक करना। देखो वर्ब जनरेट्स है और ये सही है, ये वर्ब का 5th फॉर्म है, गोज फॉर्मेट। डिस्कंटेंट अमोंग द पीपुल, सही है, पीपुल के लिए अमंग लगा है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ए पोटेंशियल बायर ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बायर है या बिल्डिंग है, ये बायर के लिए देखो वाज यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। लॉस्ट आज शी वॉज आस्क्ड टू पे ए कॉन्सिडरेबल हायर इंटरेस्ट। जस्ट मेरे को मैं बताना चाहता हूँ, ये ए इधर सही है, बट बात है कि हायर इधर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उससे पीछे जो होता है उसको हम इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब बोलते हैं, और कॉन्सिडरेबल का एडवर्ब फॉर्म होता है कॉन्सिडरेबली। ये होगा उसका आंसर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। जैसे बोलते हैं अगर किसी जगह पे एडजेक्टिव मिल गया तो उसे हमको एडवर्ब चाहिए, हायर है एडजेक्टिव तो उसका पीछे, अगर सर बोले हायर क्यों एडवर्ब नहीं होगा, हायर का एडवर्ब फॉर्म हाईली होता है, तो उसी का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसीलिए इसका पीछे ये एडवर्ब होगा, और यही इधर गलतियां हैं, ध्यान दीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा गया, दीज डेज म्यूजिकल एल्बम्स, जो एल्बम्स होते हैं उनमें 7 से 8 डिफरेंट सॉन्ग होता है, तो यहाँ पे कंप्राइज ऑफ यूज किया गया। मैं बोलता हूँ कंप्राइज और कंप्राइज ऑफ में डिफरेंट क्या है। सर अगर खाली कंप्राइज लिखेंगे इसका मतलब होता है कंटेन, इसको आप सुने होंगे। अगर कंप्राइज ऑफ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कॉन्सिस्ट ऑफ, मतलब जिसको ले लेके बिल्ड किया गया। बट जो वो बोल रहा है एक एल्बम में 10 गाना होता है, न एक एल्बम 10 गाना को लेके बना जाता है, ऐसा लेके नहीं बना जाता है, एक एल्बम में 7-8 गाना होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा सुइटेबल कंटेंट होगा, कॉन्सिस्ट ऑफ नहीं होगा। जैसे बोलते हैं दिस बिल्डिंग कंटेन्स 7 to 8 रूम्स, वहाँ पे कंप्राइज खाली होगा। जैसे बोलते हैं कि दिस इज मेड अ कंसिस्ट ऑफ दिस, वहाँ पे कंप्राइज ऑफ होता है। जनरली कंप्राइज होगा मतलब कंटेन होगा, यहाँ पे सेंटेंस कंप्राइज में ही सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई हैव फाइनली है एडवर्ब, और ये है वर्ब, कोई दिक्कत नहीं, हाव का साथ भीतरी है। टू टेक पार्ट इन 2 माइल रेस, मैं आपको बोल चुका हूँ 10 रुपीज नोट होगा ना 10 रुपी नोट होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका पास ऑलरेडी नाउन है तो बीच में एस नहीं आएगा, नाउन इधर नहीं है तो यहाँ एस आएगा, मतलब नोट है तो 10 रुपी नोट होगा, एस कट जाएगा। अगर नोट नहीं है तो 10 रुपीज होगा। हियर इज द आंसर, सो यू हैव टू डू दिस। देखिए मैंने कैसे बनाया, 2 माइल रेस होगा ना 2 माइल्स रेस होगा, अगर रेस नहीं होता तो 2 माइल्स होता, बट यहाँ रेस है तो इसीलिए 2 माइल होगा। दैट इज, यहाँ पे पूरा यूनिट है, इसके लिए दैट यूज किया गया तो इसीलिए ईज होगा। जैसे कि कोई भी यूनिट होता है 100 रुपीज ईज होता है, 10 ईयर्स ईज होता है, तो कोई भी यूनिट लेते हैं तो ईज होता है जब तक वो डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टर, टू बी का साथ भीतरी है, कोई दिक्कत नहीं, टू बी मतलब होने वाला है, टुमारो है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब आपका क्वेश्चन का आएगा, सर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे ईज है तो यहाँ पे टुमारो कैसे लग जाएगा, तो टुमारो तब ईज लेता है जब नियर फ्यूचर होते हैं और बेसिकली उसमें टू देते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू अपियर द एग्जामिनेशन टुमारो, मैं कल ही करूँगा, वेरी क्लोज फ्यूचर में हम प्रोग्रेसिव का साथ टू देते हैं, ये उसी तरह सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी लिखा गया, विजिल मतलब होता है किसी का ऊपर नजर रखना। वो तो उसको डाउट हो रहा था, अच्छा उसको डाउट हो रहा था, कोच को डाउट हो रहा था ना, कोच डाउट कर रहा था, कोच को डाउट हो रहा था मतलब ये हुआ, इट इज डन, इट इज डूइंग, ये हुआ तो इट इज डन होगा। मैं कर रहा था तो सेंटेंस होगा आई एम डूइंग, ये सेंटेंस है कोच को डाउट हो रहा था, इसीलिए ये पैसिव सेंटेंस है, तो डाउटिंग का जगह पे डाउटेड ज़्यादा सही होगा, ऑप्शन होगा डाउटिंग का जगह पे डाउटेड। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोच को डाउट हो रहा था ना कोच डाउट कर रहा था,
कोच को डाउट हो रहा था, इसलिए वो नज़र रखा। तो हो रहा था मतलब यहाँ पे डाउटिंग का जगह पे डाउटेड होगा, जस्ट कीप इन माइंड। इसमें जो सेंटेंस लिखा गया, द यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स गॉट कैरिड अप, मैं बोल देता हूँ सर कैरिड अप का मतलब क्या होता है। सर एक्चुअली अगर कैरिड अप का बात करें, इसका मतलब होता है ओवरकम, इसका मतलब होता है हैंडल द सिचुएशन सक्सेसफुली, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट कर जाना। तो उसी सेंस में हम कैरी अप यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है ओवरकम और इसका मतलब होता है हैंडल द सिचुएशन सक्सेसफुली, इसका मतलब होता है एडजस्ट कर जाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोप। इसका अलावा सर इसी जगह पे बंदा एडजस्ट नहीं किया, वो पेट्रोटिज्म को लेके इतना अफेक्टेड था, मतलब प्रभावित होना, उसी सेंस में वो नेवी ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब कैरी अप नहीं होगा, यहाँ पे होगा कैरी अवे, जिसका मतलब होता है प्रभावित होना। जैसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस, जैसे बोलते हैं आप किसी चीज़ को देख के खुद में इतना चेंज ला दिए कि वही काम करने लग गए। तो चेंज लाना उसी सेंस में हम यूज़ करते हैं कैरी अवे, AWAY, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला बी, द पुलिस टैक्टफुली हैंडल द फार्मर्स, ये देखो एडवर्ब है, ये देखो वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। ये पास्ट में है, V2 में है। फार्मर्स एजिटेशन फॉर हायर प्राइसेस, मतलब जो उन लोग के लिए चला रहे थे। हुई जहाज, मतलब ये फार्मर्स, ये पूरा एक्टिविटी को जो उनका एजेंडा चल रहा था, मैं बोल रहा हूँ जब फॉर प्रीपोजिशन आएगा उसको ध्यान देना पीछे वाला सेक्टर में, तो इसी के लिए हाज यूज किया गया। व्हिच हाज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द डिस्ट्रिक्ट, बट इसमें ये तो सही है, बट इसमें दिक्कत क्या है ना, दिक्कत है कि वो पुलिस वाला हैंडल किया, जो काम चल रहा था ना, जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा था, अगर चल रहा था तो यहाँ पे हाज का जगह पे हार्ड सही होगा। दो द ईयर विटनेस्ड, ये B2 में है, ध्यान दीजिएगा। क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, यद्यपि ये साल भर कोई क्राइम हुआ है। द पुलिस क्लेम्ड, पुलिस क्लेम कर रहा है, ये भी B2 है। पुलिस क्लेम कर रहा है, जो चेंज हुआ वो जो लिखा ना, दे आर चेंज्ड इमेजेस हाज गिवेन, यहाँ पे सारे सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे हाज नहीं होगा, क्या होगा, हैड होगा। इट्स ए वेरी सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो इसीलिए ये भी देखिए पास्ट है और ये भी पास्ट है, इसीलिए ये सारे चीज पास्ट ही हो जाएगा। इसलिए हाज का जगह पे क्या होगा ना, हाज का जगह पे बेसिकली हार्ड होगा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में जो लिखा गया, द मिनिस्टर कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंसिडर्ड V2 में है, फेवरल है तो प्रपोजल्स प्लूरल हो गया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, SMEs आप जानते हैं, ड्यूरिंग बजट सेशन, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि आज न्यूज ऑफ द पॉलिसी वायलेंस स्प्रेड जब हुआ, पटेल मेंबर्स क्या किए ना, रिटर्निंग टू विलेज एंड टाउन्स फ्रॉम द रैली से वापस आ रहे थे। सेट फायर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा, इसको अगर सही करके सेंटेंस लिखेंगे, सेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑन फायर, आग लगा के या उसको उजाड़ के आगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नेंस भी हो सकता है। सेंटेंस होगा आग लगा देना, सेट ऑन फायर, तो होगा सेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑन फायर, ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर बी। सर क्वेश्चन नंबर बी बहुत सिंपल है, अगर आपका पास इट्स टाइम होता है, दिस इज टाइम होता है, इट्स परफेक्ट टाइम होता है, इस तरह वर्ड्स अगर आते हैं तो राइट साइड का जो वर्ब है वो V2 लेते हैं। तो डिजाइन का जगह पे क्या होगा, डिजाइंड होगा। ये रेगुलर क्वेश्चन है SSC बैंकिंग का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला लिखा गया, ए लॉट्स नहीं होगा, आइदर ए रहेगा एस हट जाएगा, नहीं तो एस रहेगा ए हट जाएगा, उस हिसाब से करेक्शन कर देना, दोनों का मीनिंग समान है। ए लॉट होगा, नहीं तो खाली लॉट्स होगा, ए का साथ एस कभी नहीं आता, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला डी, हैविंग बीइंग मैंने 50 बार बोल चुका हूँ, जब सेल्फ का बारे में बताएगा तो हमेशा आप बीइंग यूज करिएगा, जब आफ्टर का बारे में बताएगा तो आप हमेशा हैविंग यूज करिएगा। ये 2000 बार बोल चुका हूँ, ये 3000 बार हुआ मिला के, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सन का बारे में बता रहा है, बीइंग ए डॉक्टर होगा
हैविंग नहीं होगा। अगर आफ्टर सेंस देता तो मैं हैविंग लगा देता। मैंने ये एपिसोड छोड़ा हूं, उसको देखिएगा, 2 बार देखिएगा, बीइंग का यूजेस, हैविंग का यूजेस, ये बहुत क्वेश्चन उससे आता है। कंसिडरिंग दैट, स्टार्टिंग में कंसिडर नहीं होता है, आईएनजी जोड़ते हैं, ये हमारा एरर होता है जनरली, बट ये सही किया। ए लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, देखो लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिखा इन इंडिया डज नॉट, ये लार्ज पार्ट है इसलिए सिंगुलर लिया, डज नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, बिल्कुल सही है, एक्सेस का साथ टू होता है। बैंक्स आर एक्सपेक्टेड, मतलब आशा किया जाता है कि बैंक पहुंचेंगे, ये पैसिव सेंटेंस है। और ये V3 में है सेंटेंस, क्या किया ना, एक्सटेंडिंग द अम्ब्रेला ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन आप जानते हैं, जिस एरिया में बैंकिंग सिस्टम नहीं है उस एरिया में इस सिस्टम को प्रोवाइड करने, उसको हम बोलते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन टू एवरीवन। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप अंडरस्टूड। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेंट्रल इशू टू नहीं होगा, सेंट्रल इशू फॉर होगा। मैं बोल देता हूँ, दिस इज ए इशू फॉर यू ना इशू टू यू, यहाँ पे इशू फॉर होगा। रही बात, थोड़ा ग्रामर चेक कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड सही है, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में होता है तो आइदर V2 में होता है, नहीं तो V3 में होता है, तो ये यहाँ पे V2 में है, क्योंकि बीच में कोई वर्ब है ही नहीं। टू ग्रो, टू का साथ V1 है, ये एडवर्ब है। प्ले क्विकली, प्ले पोटेंशियली, ये होता है। ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर, ये बिल्कुल होता है। ओवर द पीरियड, ओवर द डिकेड्स, ये डिकेड्स भी है इसमें। अर्बन हाउसिंग विल बी ए सेंट्रल इशू फॉर द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा फॉर टू का जगह पे। द बेंगलुरु पॉलिसी आर प्रपोजिंग टू यूज, बेंगलुरु पॉलिसी, पॉलिसी हमेशा प्लूरल होता है, हमने आपको बोल रखा हूँ पुलिस हमेशा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखो आर है, सही है। प्रपोजिंग मतलब आईएनजी है, सही है, आर का साथ आईएनजी होता है। टू यूज इलेक्ट्रॉनिक टैक्स ऑन हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ऑन पर्सन, यहाँ पे पर्सन का साथ यूज किया गया, सही है। टू मॉनिटर, उनको देखने के लिए। दे आर ऑफेंडर का मूवमेंट, किसका ना, ऑफेंडर्स का, इसलिए दे आर यूज किया गया, बिल्कुल सही है। आफ्टर एन एनालिसिस रिवील्ड दैट, एनालिसिस रिवील्ड दैट, वो दिखाया, क्या दिखाया ना, दे मतलब क्या, ऑफेंडर। वे आर इन्वॉल्व इन मोर देन 40% क्राइम इन रिपोर्टेड टू द सिटी, सही है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर डी, बिफोर इन्वेस्टिंग, आपको इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर लिए तो लुक आफ्टर करोगे। एक अभी तक तो इन्वेस्ट नहीं किए तो दूसरे चीज को क्यों आप लुक आफ्टर करोगे। तो यहाँ पे होगा लुक आउट। लुक आउट मतलब बढ़िया से देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फ्रेजल एरर है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके होते तो लुक आफ्टर करो, अगर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए तो वहाँ पे लुक आउट होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर 113, द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज नॉट ओनली, आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, तो पहले बट ऑल्सो को चेक करो। देखो बट ऑल्सो का बाद फॉर है, तो बट ऑल्सो का बाद जो होगा नॉट ओनली का बाद वही होगा, तो इसीलिए यहाँ नॉट ओनली हटा के आप यहाँ लगा दो फॉर का पीछे, मतलब ए लेसन नॉट ओनली फॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे बट ऑल्सो का बाद फॉर है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो समान कॉन्सेप्ट कैरी करते हैं। मैं बोल देता हूँ ऑप्शन नंबर बी, दो टाटा स्टील, दो का साथ कॉमा आता है और अब यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पास्ट में है, ये हार्ड का साथ भीतरी है, कोई दिक्कत नहीं। 90s का बारे में बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी लेटर सेल्स, देखो लेटर का बाद ये गलत है, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट होगा, इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये पास्ट है तो वो भी पास्ट होगा, इसीलिए सेल्फ्स का जगह पे जनरली क्या होता है ना, सेल्फ्स का जगह पे सेल्फ्ड होगा। क्या होगा, यहाँ पे आप ईडी जोड़ देना, सेल्फ का जगह पे सेल्फ्ड होगा, क्योंकि ये V2 में है तो ये भी V2 होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत होगा। क्लियर, वर्ब पास्ट में है तो ये भी पास्ट होना जरूरी है। लिखा गया रिसर्चर्स स्कॉलर सिटी विल हैव टू बी, यू हैव टू केयरफुल ना, यू हैव टू केयरफुली होगा। जनरली बोलते हैं आई हैव टू बी केयरफुल ना केयरफुली, आई हैव बी केयरफुल, ये पे यह केयर, देखो टू बी केयरफुली यूज किया गया, तो केयरफुली नहीं होगा, क्या होगा, केयरफुल होगा। ध्यान दीजिएगा, टू बी का साथ यहाँ केयरफुली नहीं होगा, केयरफुल होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ते पढ़ते एरर मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया,
ना ऑप्शन नंबर डी में दिया कनाडा इज ए गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। कनाडा इज ए गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन सही है। एज देखो ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टर फ्रेंडली एंड ये भी प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आई होप आपको समझ में आया।